Good morning, students. Today we are going to read our next poem, An Elementary School Classroom in a Slum. Students, this poem has been written by Stephen Spender. Stephen Spender was an English poet. In this poem, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. So, dear students, in this poem, the poet sees children sitting in the classroom of a school in a slum area. तो एक स्लम एरिया में एक स्कूल है, एक बस्ती में एक स्कूल है, उसकी एक क्लास में बैठे हुए वहाँ के बच्चों को जो हमारा पोइट है वो देखता है और वो क्या सोचता है, देखिए। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। यहाँ पे एक वर्ड आया है गस्टी वेव्स, जिसका मतलब होता है सडन स्ट्रॉन्ग वेव्स। तो गस्टी वेव का मतलब है सडन स्ट्रॉन्ग वेव्स। तो यहाँ पे पोइट ने इस वर्ड का यूज़ क्यों किया है? इस वर्ड के द्वारा वो बताना चाहता है कि जो बच्चे हैं वो शक्तिशाली लहरों की तरह होते हैं, जो ज़िंदगी से और चंचलता से भरे होते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके चेहरों में पोइट को ऐसी कोई लाइफ या चंचलता दिखाई नहीं देती है, यानी उनमें कोई एनर्जी उसे दिखाई नहीं दे रही है। तभी वो कह रहा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव दीज चिल्ड्रंस फेसेस, कि स्लम एरिया में जो ये स्कूल है उसकी क्लास में बैठे हुए इन बच्चों के जो ये चेहरे हैं वो जीवन और चंचलता रूपी उन जोरदार लहरों से बहुत दूर हैं जो बचपन की एक निशानी हुआ करती हैं। अब आगे देखिए, लाइक रूटलेस वीड्स, वीड्स मतलब खरपतवार, द हेयर टोन राउंड देयर पेलर। अब देखिए वो क्या कहना चाहता है कि उन बच्चों के जो उलझे हुए बाल हैं उनके सफ़ेद पीले चेहरों के आसपास बिना जड़ वाले घास फूस की भांति लटक रहे हैं। यानी पोइट कहना चाहता है कि जो वो गरीब बच्चे हैं, देखो उनके चेहरे पर उसे कोई एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है, कोई चमक दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके जो बाल हैं बिखरे पड़े हैं उनके चेहरे की तरफ। उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि जैसे किसी ने उनके बालों को संवारा हो, और वो ऐसे ही खरपतवार की तरह उनके चेहरे की तरफ पीला पड़ा हुआ जो उनका चेहरा है उस पर लटक रहे हैं। द टोल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, उसी क्लास में एक लंबी लड़की बैठी है जो अपना सर नीचे झुकाकर बैठी हुई है। वेट डाउन मीन्स बैंड, झुका हुआ। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज, पेपर सीमिंग बॉय मतलब एक पतला हा लड़का जो कागज की तरह है, कागज की तरह पतला लड़का। तो वहीं पर एक कागज की तरह दिखाई देने वाला एक पतला लड़का बैठा है जिसकी आंखें कैसी है, चूहे की आंखों जैसी चमकदार है। अब नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर रिनॉल डिसीज, रिनॉल डिसीज। द स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स विद एबनॉर्मल ग्रोथ, यानी जिन बच्चों के शरीर का अच्छे से विकास नहीं होता। ये उत्तराधिकारी, ट्विस्टेड बोन्स मुड़ी हुई हड्डियाँ, और यहाँ पे एक डिसीज़ का नाम आया है रिनॉल डिसीज। मीन्स ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर की हड्डियों में और जोड़ों में गांठें बन जाती है। तो वहाँ पे एक ऐसा बच्चा भी बैठा हुआ है जिसके शरीर का अच्छे से विकास नहीं हुआ है और उसकी जो हड्डियाँ हैं मुड़ी हुई हैं, और उसको देखकर ऐसा लगता है मानो उसको ये बीमारी अपने पिता से विरासत में मिली है, क्योंकि उसके पिता को भी ये बीमारी है जिससे शरीर की हड्डियों में और जोड़ों में गांठें बन जाती हैं। और वो अपने बेंच पर बैठा हुआ अपना जो लेसन है उसको रिसाइट कर रहा है, उसको वो दोहरा रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this। अब क्लास में सबसे पीछे कोने में जहाँ पे रोशनी काफ़ी कम है, वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है, और वो क्योंकि क्लास में रोशनी कम थी इसीलिए वो अननोटिस था, उसे अब तक किसी ने नोटिस नहीं किया था, अभी तक देखा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही प्यारा है और छोटा सा है। तो उसकी आंखें कैसी हैं? उसकी आंखें एक सपने की तरह हैं। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें एक सपना दे रही हैं। और वो किस चीज़ के सपने ले रहा है? अपनी दुनिया में वो बिजी है,
कि वो बाहर देख रहा है खिड़की के बाहर। ओ स्क्विरल्स गेम, वो गिलहरियों को खेलते हुए देख रहा है। इन द ट्री रूम, वो सोच रहा है कि कैसे ये गिलहरियाँ अपने पेड़ वाले कमरे में खेल खेलती होंगी। अदर देन दिस, और वो अपने लिए भी वैसा ही कमरा चाहता है और इमेजिन करता है कि ये कमरा इस कमरे से बिल्कुल अलग होगा जहाँ पे वो इस समय बैठकर पढ़ रहा है।